كلهم هو الحميم الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة صدق الله العظीम। पढ़ लीजिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह ख़ास में हम्द व सना के बाद मालिक कायनात खालिक शश जिहात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खैरुल अनाम में हदिये दुरूद व सलाम के बाद लायक सद तकरीम काबिल सद सामी नज़ी इफ्तिखार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान अज़ीम कि उस खालिक कायनात ने हम सबको अपने घर में एक बार फिर इन पुरकैफ लम्हात में जमा होने बैठने और अपनी इबादत व रियाज़त के लिए मुंतखब फरमाया। उस मालिक कायनात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को इंसान शुमार करना चाहे तो कुरान ये कहता है कि शुमार नहीं कर सकते हो। उसके इतने करम है, इतनी रहमतें हैं, इतनी हम सब पर बरकतें हैं कि नाफरमान होते हुए भी अल्लाह के एहसानात में कोई कमी नहीं आई है। और अगर हम फरमादार बन जाएं तो फिर उस मालिक कायनात की कितनी हम सबको शफ़क़तें नसीब हो जाएंगी। आज के मौजू का इंतखाब नमाज के हवाले से किया है। अक्सर हम सब पर यह एतराज़ होता है कि जागने वाले अय्याम हों या जागने वाली रातें हों, हम सब जमा होते हैं, अल्लाह के हुजूर सजदा बसुजूद होते हैं, इबादत और रियाज़त करते हैं। यकीनन अल्लाह नियतों को जानता है। अल्लाह के रास्ते में हदीस तय्यबा में आता है कि जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है उसके पाँव पर जो मिट्टी पड़ती है, गिर्दो गुबार लगता है, अल्लाह उस मिट्टी की बरकत से फ़क़द हर्रमल्लाहु अलन नार, जहन्नुम की आग को हराम फरमा देता है। ये तो उठने वाले कदम अल्लाह के रास्ते की तरफ उठे हुए कदम जो हैं उन पर जो मिट्टी लग रही है, उस मिट्टी के गिर्द गुबार की वजह से अल्लाह की आग, जहन्नुम की जो आग है वो ठंडी हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो बंदा फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो और इबादत करे तो फिर अल्लाह उसे कैसे कैसे इनामात से नवाजता है। कुरान पाक की जो आयत बैजिना आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है क़द अफ़लहल मुमिनून, वो कामयाबी और फलाह पा गए ईमान वाले जिन्होंने खुशू के साथ नमाज को अदा किया। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि नमाज अल्लाह की तरफ से अहले ईमान पर फ़र्ज़ की गई है। हम सब सारी रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे,
बतौफीक़ इलाही। लेकिन फ़जर में आपने जिन अहबाब को अल्लाह ने फ़जर की भी तौफीक अता की होगी, शब बारात वाले दिन की बात कर रहा हूँ, तो देखा होगा कि जिस तरह हमने 6 नफल मगरिब के बाद तादाद कसरत के साथ पढ़े हैं, फ़जर में वो तादाद थी? सवाल का जवाब यही मिलेगा कि नहीं थी। तो बताओ कि फिर मुखालिफिन आप पर एतराज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? और हमारी अवाम जब किसी काम पर अमल पारा नहीं होती तो समझते कि शायद हमारा मसलक और हमारा मौक़िफ़ यही है। हालांकि उलमा की ये तालीमात नहीं है। उलमा कहाँ कहाँ जवाब दें, बताएं आप, कहाँ कहाँ लोगों को मुतमईन करें, हम कहाँ कहाँ दिफा करें। जाहिर सी बात है कि मन आनम के मन दानम, कि हम जानते हैं कि हकीकत में हम क्या हैं। क्या सिर्फ हम नारे तक अपने आप को महदूद रखेंगे? हम बतौर मसलक, बतौर जमात हम ये दावा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये दावा, अक़ीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दुरुस्त है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में है, अल्हम्दुलिल्लाह बतौफीक़ इलाही। लेकिन ये जो हम दावा करते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि ये हम इसको अक़ीदा बनाकर, या दर हकीकत ये नारा हमारी रूह में या हमारे जिस्म में दाखिल नहीं है, फ़कत ये ज़बान की हद तक है कि ग़ुलामी रसूल में मौत कबूल है, ज़िंदगी ग़ुलामी रसूल में कबूल नहीं है। असल मज़ा तो तब है कि ये ज़िंदगी ग़ुलामी रसूल में गुजर जाए। हुजूर फरमाते हैं जुइलत कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कुरान कसरत से नमाज का जिक्र कर रहा है। किसी सूरत को उठाएं, किसी पारे को उठाएं, हत्ता कि कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत है सूरह कौसर, इसमें भी नमाज का जिक्र मौजूद है। और ये नमाज अहले ईमान पर फ़र्ज है। हमसे पहले जितनी उम्मतें गुजरी हैं उन पर फ़र्ज है। कुरान पाक में कई मकामात पर कई नबियों का तज़किरा मिलता है कि अल्लाह ने उन्हें नमाज की ताकीद फरमाई है। और नमाज की अहमियत और फ़र्जियत इस कदर कवी और हमागीर है कि इस इबादत की फ़र्जियत किसी भी वक्त इंसान पर, अहले ईमान पर साक़ित नहीं होती है। मसलन कि जिस्म और रूह का जो ताल्लुक है इंसान के साथ जिस तरह गहरा, कि दोनों जुदा हो जाएं तो इंसान बाकी नहीं रहता है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह कामिल ईमान वाला है ही वो कि जिसका ताल्लुक नमाज से कामिल है। जब उसका ताल्लुक नमाज से कामिल है, दर हकीकत उसका ये ताल्लुक अपने रब्बुल आलमीन से कामिल है। अब महसूस कीजिए कि नमाज हर एक पर फ़र्ज है, सेहत की हालत जैसी भी हो। आप ये अल्फाज उलमा से सुनते हैं कि जिस हालत में भी बंदा है, हालांकि नमाज में क़याम फ़र्ज है, रुकू फ़र्ज है, सजदा फ़र्ज है, लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइएगा मेरी बात से कि अगर कोई बंदा किसी उज़र की वजह से अरकान मुकर्रर की अदायगी से माज़ूर हो जाए तो उनके बगैर भी नमाज हो जाती है। कैसे? अगर बंदा खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठकर, और अगर बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेटकर, और अगर लेटकर भी उसकी ज़बान यानी कि हरकत नहीं करती तो उस वक्त भी उस बंदे को यह हुक्म दिया जा रहा है कि इशारे से नमाज पढ़ ले। यानी कि ताल्लुक इंसान का नमाज से ख़त्म ही नहीं हो रहा। दर हकीकत रब्बुल आलमीन ये हमें बताना चाह रहा है कि नमाज की अहमियत को हम सब पर वाज़े और आयां करना चाह रहा है
कि इसलिए तुम्हें इशारे तक भी तुम्हें कहा गया कि पढ़ लो, क्योंकि जब तुम मेरी नमाज पढ़ोगे गोया कि मेरे से ताल्लुक तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगाएं, और हम नमाज फर्ज से किस कदर दूर हैं। मैं नहीं कहता ये कि आपने 6 नफल पढ़े आपको सवाब नहीं मिलेगा, मिलेगा। अल्लाह बड़ा रहीम है। वो तो हदीस पाक में आता है कि एक शख्स को क़यामत वाले दिन जब बख्शा जाएगा तो पूछेगा, या अल्लाह मैंने नमाजें नहीं पढ़ी हैं, कुरान नहीं पढ़ा, कोई रोज़े नहीं रखे हैं, कोई इबादत कसरत से नहीं की है, बावजूद इसके कि मुझे जन्नत का परवाना मिल गया। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे बताया जाएगा कि एक मर्तबा तुम रास्ते से गुजर रहे थे, एक कांटा पड़ा था, उसे उठाकर तुमने दूर कर दिया, तुम्हारी ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई। क्यों? तुमने इसलिए वो कांटा दूर किया था ताकि मखलूक इसके शर से, इसके नुकसान से बचे। इसलिए अल्लाह अपने बंदों से, अपनी मखलूक से बड़ी मोहब्बत करता है। तूने उसकी मखलूक से उस शर को दूर किया, अल्लाह ने तुझसे आज आग को दूर कर दिया है। अल्लाह करीम है, वो छोटी सी छोटी नेकी पर भी माफ कर दे, वो उसके इख्तियार में है। लेकिन हमने क्या करना है, उसका हुक्म भी तो मानना है ना। तो नमाज उसका हुक्म है। आज औलाद जिसकी हम इतनी तालीम देते हैं, तरबियत करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, वो बड़ा हो जाए और कभी कभी ज़बान चला दे या आंखें दिखाए तो हम कहते हैं तुझे हमने पाला है, इतनी मेहनत की है, तेरी वजह से हमने इतनी तकलीफ़ें उठाई हैं, नींद को कुर्बान किया है, तो आज हमें आंखें दिखाता है, हमारे आगे ज़बान दराज करता है। तो हम यानी कि हमारी जो नेकियों की हद है वो एक महदूद है, उसको गिना जा सकता है कि परवरिश से लेकर इस जिंदगी, इस वक्त तक बच्चा जितना बड़ा हो चुका है, कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हुआ, सब कुछ गिना जा सकता है। तुम अल्लाह की नेमतों को गिन सकते हो? अगर औलाद आंख दिखाए तो हमें तकलीफ होती है। जिस मालिक ने सर से लेकर पांव तक इतनी नेमतों से नवाजा है, फिर रिज़्क़ की नेमत से नवाजा है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, और फिर वो हुक्म दे कि मेरे बंदे नमाज पढ़, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, कि कभी ईमान का इश्क, अहले ईमान का इश्क ऐसा हो जाए कि वो कहे कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानी, व महयाया, मेरी जिंदगी, व ममाती, मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए है। कभी ये भी तो तसव्वुर इंसान अपने अंदर पैदा करे। तो याद रखिएगा कि नवाफिल की अदायगी बहुत है। उसका फ़ायदा भी हदीस में आता है कि बंदा जो नवाफिल की अदायगी करता रहता है, यतक़र्रबु इलैया, एक वक्त आता है कि अल्लाह का कुर्ब उसे हासिल हो जाता है। हम नफल के इनकार करने वाले नहीं हैं। हर चीज़ जिसको शरीयत में रखा गया उसकी अहमियत है। लेकिन याद रखिए, आप ये बताएं कि नवाफिल अदा करके आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो अब बताएं कि देखने वाला क्या कहेगा कि इसकी नज़र में नफल की अहमियत है, फ़र्ज की नहीं है। आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं फ़र्ज को अहमियत देता हूँ, फ़र्ज को मानता हूँ, लेकिन अमल क्या आपका बता रहा है? आप जितना ज़मान से दावा करते रहे फ़र्ज की अहमियत है, फ़र्ज का मकाम है, फ़र्ज का सवाब ज़्यादा है, अजर ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अमल से तो नवाफिल अदा कर रहे हैं, फ़र्ज तो पढ़ ही नहीं रहे। नमाज के करीब हम आते ही नहीं हैं। आप देखें कितनी सफ़ें होती हैं मस्जिदों में। ये मस्जिद जो है क़यामत वाले दिन हमारा गिरबान पकड़ेगी। नमाज का वक्त हो जाता है, हम अपनी गुफ्तगू में मशगूल हैं, अपने कामों में मसरूफ़ हैं। नमाज का वक्त हो जाता है, हम अपने गपशप में, अपने दोस्तों के ताल्लुकात को मजबूत करने में, अपने कारोबार को मजबूत करने में, जिस रब ने इतना कुछ से नवाजा है उससे ताल्लुक मजबूत करने का तेरे पास वक्त नहीं है, लोगों के लिए वक्त है। तो आइए अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए, नमाज की अहमियत को उजागर कीजिए। जमात का वक्त हो जाए,
सारे काम छोड़ दो। क्या तुम्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं है कि जिसकी बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए जा रहे हैं वो कारोबार की हिफाजत नहीं करेगा? क्या वो तुम्हें रिस्क से नहीं नवाजेगा? ये ज़हन में इंतशार है, ये फितना है, ये शैतान का वसवसा है कि इतनी देर अगर दुकान से दूर रह गए तो कोई कस्टमर ना चला जाए, ये नुकसान ना हो जाए। तो मतलब कि तुम्हें अल्लाह की जात पर भरोसा ही नहीं है, यकीन मुहकम ही नहीं है। तो इसलिए आइए अल्लाह की जात पर यकीन रखिए, उम्मीद ना यकीन रखिए। अहले ईमान का ये शेवा नहीं, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, कि मोमिन वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्ना अला मा आदैतुमूना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून, कि अहले ईमान तो अपने रब पर भरोसा करते हैं। तो इसलिए आइए नमाज से अपने ताल्लुक को मजबूत कीजिए। नमाज से ताल्लुक जो है ऐसा मजबूत हो कि कुछ भी काम हो अल्लाह के लिए, अल्लाह की नमाज के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। अल्लाह को हमारे इन शहीदों की जरूरत नहीं है, अल्लाह इन चीजों से पाक है, वो मुनज़्ज़ा है, लेकिन ये भी उसका करम है कि उसने अपने तरफ आने का रास्ता और अपने कुर्ब का रास्ता हमें नमाज बताया है। कि ये भी तो मालिक की इनायत है ना कि वो बंदा बनाकर भेज दिया इस कायनात में, फिर तरीके भी तो बता रहा है। वरना आज आप किसी से मोहब्बत करें और वो थोड़ी बताता है कि मेरे करीब आने का ये रास्ता है। वो जब उसका कोई खास इवेंट या कोई खास चीज होगी तो वो बताएगा, तुम्हें पता नहीं चला। बंदे तो नाराज होते हैं, लेकिन रब पहले रास्ता बता रहा है कि मेरे करीब आने का रास्ता ये है। तो इसलिए अल्लाह करीम से हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, हुक्म दीजिए अपने अहल को नमाज का और सब्र का। हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा मुत्तकिया मुफ्तिया सय्यदा खतून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मौला कायनात का जब निकाह हुआ, फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज फजर से कबल जाकर रोजाना दस्तक दिया करते थे, उठाया करते थे नमाज फजर के लिए। और यहाँ अहल से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं बदरजा औला आपका अहल है, आपकी अहले बैत है, उसके बाद आपकी उम्मत के सारे गुलाम हैं, यानी उनसे हुक्म है ये। तो आप अंदाजा लगाइए कि नमाज की कितनी ताकीद की गई है। और जो नमाज हम आज क्या कर रहे हैं कि औलाद को तालीम दे रहे हैं, डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या कोशिश करवा रहे हैं, क्या क्या तालीम दे रहे हैं, उसको दुनिया में रहने का, जीने का तरीका सलीका सिखा रहे हैं, लेकिन नमाज अब न खुद को आती है न औलाद को नमाज सिखाते हैं। आपने देखा होगा जनाजे के मौके पर कुछ लोग पीछे खड़े होते हैं, वो बहाना तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता दिलों का हाल, लेकिन वो कहते हैं वुजू नहीं है, ये मसला है, लेकिन दर हकीकत उन्हें नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आता। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये हमारे लिए डूब जाने के मकाम में कैसे अहले ईमान है कि इतना भी वक्त नहीं मिल सका कि हम नमाज सीख लें। वो जैसे बादशाह और वजीर किसी सफर पर जा रहे थे तो नमाज का वक्त हुआ, तो वजीर ने कहा भाई मैं तो नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ने के लिए चला गया, काफी देर लगा दी। तो बादशाह ने पूछा कौन सी नमाज पढ़ रहे थे, इतने वक्त लग गया, बाहर क्यों नहीं आए इतनी जल्दी? कहा कि बात यह है कि जो मालिक तुझे अंदर नहीं आने दे रहा था वो मालिक मुझे बाहर नहीं आने दे रहा था। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से रिवायत है, उनके बारे में कहा गया कि वो रात को अल्लाह के हुजूर ऐसे खड़े होते थे, ऐसी इतनी इबादत करते थे कि एक रात क़याम में फजर तक गुजार देते, यानी पूरी रात क़याम करते, फिर जब सुबह का वक्त होने लगता तो फिर उसको मुकम्मल करते, अगली रात रुकू को तवील कर देते, एक रात सजदा तवील कर देते। यानी इस कदर आपकी इबादत का मामूल था कि बताओ कोई पूरी रात भी रुकू में खड़ा होता है, कोई पूरी रात क़याम में खड़ा होता है, कोई पूरी रात सजदे में खड़ा होता है। खड़े वही होते हैं जिन्हें अल्लाह मिल जाता है, जिन्हें सजदों की लज्जत मिल जाती है, तौफीक मिल जाती है, जिन्हें कुर्ब इलाही मुयस्सर हो जाता है।
और अंदाजा लगाओ, ये जो नमाज है ये जन्नत पे जाने का जरिया और रास्ता है। और जन्नत में सबसे आला नेमत क्या है? अल्लाह का दीदार है। वो हमने जो शमऊन ने सवाल किया था हज़रत हसन बसरी से, जो शब बारात वाली रात इबारत आपके सामने पेश की, कि उसने कहा कि इन्हें पता है कि जन्नत में सबसे आला यानी जो नेमत है वो अल्लाह का दीदार है। ये कैसे अहले ईमान है? ये एक हिंदू कह रहा था उस वक्त हज़रत हसन बसरी से। हसन बसरी ने उनको दावत इस्लाम पेश की, कहा कि जब मुसलमानों को मैं देखता हूँ कि ये दुनिया में मशगूल है, हालांकि इनको पता है कि जन्नत में अल्लाह ने अपना दीदार, तो फिर ये जन्नत की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? कि अल्लाह के हुस्न से, अल्लाह के दीदार से भी कोई कीमती चीज है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम इतने यानी कि अपने मामूलात में खोए हुए हैं। हदीस पाक में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इहफज़िल्लाह यहफज़ुका इहफज़िल्लाह तजिदहु अमामका, यानी अल्लाह ताला के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा। ये हदीस और भी इस हवाले से इस तरह की मिलती जुलती रिवायात हैं कि जिनमें फरमाया गया कि तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ो, अल्लाह तुम्हारी तरफ 100 कदम और करीब हो जाएगा। मिसाल दी है, तुम दौड़ कर आओगे, चल कर आओगे तो अल्लाह करीम की रहमत दौड़ कर तुम्हारी तरफ आएगी। तुम एक कदम, अल्लाह 10 कदम, 70 कदम रिवायतों में आता है। तुम दौड़ कर आओगे, अल्लाह और उससे तेज से अल्लाह की रहमत तुम्हारे करीब आएगी। हम रहमत के पाने के हुसूल के जरियात को भी जो है दरियाफ्त नहीं करते, चाहते नहीं है, उनकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते हैं। तो अब अंदाजा लगाए, अगर हम में से किसी से सवाल हो जाए कि अल्लाह किन लोगों को देख के खुश होता है, किन लोगों को देखकर नजर रहमत फरमाता है, हमें ये पता ही नहीं होगा, क्योंकि हम तालीमात इस्लाम से दूर है। हम जब देखते हैं माहौल बन गया, फिर माहौल में आए, नमाज पढ़ी और फिर गायब हो गए। क्या हम सबका इतना ईमान और अकीदा कच्चा है? क्या हम मौसमी मुसलमान हैं? रमजान आएगा फिर जज्बा उठेगा, फिर जैसे रमजान इख्तिताम की तरफ चलना शुरू होगा तो फिर हमारे जज्बे जो है वो सर्द पड़ जाएंगे। क्या हमने यानी कि अपने आप से यानी कभी हम मुखातिब ही नहीं होते, सवाल ही नहीं करते, कभी जहन में ये बात नहीं आती है कि हम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? हदीस पाक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सहाबा से कि मेरे सहाबा, अरअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबी अहदिकुम यगसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सन हल, यानी फरमाया मेरे सहाबा, किसी के घर के बाहर नहर हो और वो दिन में 5 मरतबा उसमें गुस्ल करे, बताओ क्या उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल रह जाएगी? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं। आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, इसी तरह जो दिन में 5 मरतबा अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, उसके गुनाह अल्लाह उसके जिस्म से दूर फरमा देता है। तो आप अंदाजा लगाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खराजा ज़मन अश-शिता वल बरक़ यतहाफ़तु फ़अख़ज़ा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौसम में जब दरख्त के पत्ते गिर रहे होते, आप तशरीफ लाए, सहाबा की जमात आपके साथ थी, आपने 2 टहनियों को पकड़कर हिलाया और जब पत्ते गिरे तो आपने सहाबा से फरमाया, जिस तरह इसके पत्ते गिर रहे हैं, अगर कोई अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, उसके गुनाह अल्लाह उसके जिस्म से यूं गिरा देता है। कैसा हुस्न है शरीयत समझाने का भी। कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह आपकी अज़मत पर। क्या इतने भी प्यारे अंदाज में हम कितने खुश नसीब उम्मती हैं कि अल्लाह ने हमें उम्मती भी उस नबी का उम्मती बनाया कि जो नबियों का इमाम है। यानी इसी नेमत का हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो बहुत सारी नेमतें हैं, और ये नेमतों में सबसे आला नेमत अल्लाह की ये है कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया है, और हमें इस बात पर फख्र है। तो आप यकीन करें, आइए अल्लाह करीम से ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए। मैं 1 मिनट में जो पिछले हफ्ते एक वाक़या हुआ उस हवाले से अर्ज़ करता हूँ कि रहीम यार खां
सादकाबाद में एक कादियानी जिसका नाम मजहर गफूर गालबन है, एडवोकेट है, वो किसी तकरीब में कादियानियों को सामने बयान करते हुए वो एक आयत करीमा पढ़ता है, मैं युती रसूल फ़क़द, और ये कहता है कि यहाँ रसूल से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, माअज़ल्लाह। कुरान पाक की तफसीर बिर राय, यानी अपने राय कुरान पाक पर मामूल कर रहा है। तो हम जो इतना जज्बात में ये बातें करते हैं ना कादियानियों के खिलाफ, तो इसलिए करते हैं कि ये, और वो जिनको बड़ी शफकत इन पर आती है उनसे ही हम सवाल करते हैं कि कोई भी किसी गवर्नमेंट के इदारे के सामने कोई जाकर हम जैसा आदमी कुर्सी लेकर बैठ जाए कि मैं फलां, यानी कि कुर्सी पर बैठने, मैं वजीर आज़म हूँ, मैं वजीर दाखिला हूँ, मैं फलां हूँ, तो क्या कहोगे तुम? वो कहेंगे तुम नहीं हो, पागल हो तुम, ये कैसा तुम्हारा दावा है? तो हम कहते हैं कि 1400 साल के बाद कोई उठ कर कहे कि मैं नबी हूं माज़अल्लाह, और तुम उसकी हिमायत करते हो, तो इस बात पर सोचना चाहिए। और शुक्र है कि हमारी हुकूमत को ख्याल आ गया, उसको गिरफ्तार कर लिया, और हम कहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि जो रसूल की गलत तशरीह करे। हम तो उसको भी ईमान वाला नहीं समझते कि जो किसी कादियानी से दलील मांगे वो नबी है। दलील मांगने से बंदा ईमान से खारिज हो जाएगा। हम क्यों किसी से दलील मांगे? हमारे आका हमें बता गए कि मैं आखिरी नबी हूं। और दूसरी बात जो लाहौर में वाकया हुआ कि खातून ने अरबी इबारत से लिखी हुई जो है लिबास पहना हुआ था, और उस पर लोगों ने शोर मचाया और उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। भाई ये अजम है, लोगों को क्या पता है कि इस पे क्या लिखा हुआ है? अरबी है, और ये अरबी जो हुरूफ ताजी है ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए हैं, और कुरानी अल्फाज भी हो सकते हैं। कुरान में जो लफ्ज यूज हुआ है, हालांकि शैतान जिनके नाम कुरान पाक में जिक्र हुए हैं, यानी कि हुरूफ ताजी की वजह से हम उनको भी लिख कर यानी कि उनकी नहीं करते, तो आप अंदाजा लगाएं कि तुम इस तरह के इबारात से लिखे हुए मलबूस लिबास पहनो और फिर तुम कहो कि कुछ कहे भी ना कोई। ठीक है, लोग वहां जज्बात में आ गए, इश्तियाल में आ गए, तुम ये हरकत करो ही ना कि जिसकी वजह से लोग इश्तियाल में आए, फिर कहते हो कि लोग जज्बाती हैं। फिर यहाँ एक सोशल मीडिया का मुफ्ती, मैं उसको सोशल मीडिया का मुफ्ती कहता हूँ, मैं आज पहली दफा तनकीद कर रहा हूँ, वरना मैं दूसरे मसलक वालों को छेड़ता नहीं हूँ। वो उठ कर कहता है कि ये लब्बैक वाले बड़े जज्बाती हैं, इनकी तरबियत करने वाले बड़े जज्बाती लोग हैं। मैंने कहा हम सब मामलात में जज्बाती नहीं है, लेकिन हमारे आका की बात आती है तो हम जज्बात हो आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ लगाम लगा के रखो। हम जब नहीं बोलते तुम्हारे खिलाफ, कि हमने ऐद किया हुआ कि हमने तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलना, हम अपने आराम से तबलीग कर रहे हैं, लेकिन तुम लब्बैक या रसूल सल्लम को जज्बाती कहोगे। ये नारा सहाबा ने नारा लगाया है, ये नारा जज्बाती नहीं है, ये नारा ईमानी है, ये नारा ईमानी है, और ये लगाते भी अहले ईमान है। क्यों लगाते हैं? अपने हुजूर से मोहब्बत का वफा का इजहार करने के लिए लगाते हैं। तो इसलिए तुम जाकर मंदिरों में प्रसाद खाओ तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती है, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारे से मुनाफिकीन को हमेशा तकलीफ होती रहेगी, और ये दर्द बढ़ेगा। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। इसलिए हमें नहीं छेड़ा जाए, टाइम नहीं है, हमें नहीं छेड़ा जाए। हम कहते हैं कि हमारे अकीदे पर नहीं उठो। मैं ये कभी भी मिंबर पर बैठ के बात नहीं करता, लेकिन मुझे इस कलीम से बड़ी तकलीफ हुई है कि हमें लब्बैक या रसूलुल्लाह की बुनियाद पर हमें जज्बाती कहा जाए, हमें लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे को तनकीद का निशाना बनाया जाए। ये हमारा ईमानी नारा है, और ये सिद्दीक अकबर ने नारा लगाया मुसलमान कज़ाब के साथ जब जंग हो रही थी, तो वहां भी नारे तकबीर लग रहा था, तो मुसलमान परेशान हो गए। ये क्या माजरा है? हम कैसे फर्क करें कि अपना कौन है बेगाना कौन है? सिद्दीक अकबर की बारगाह में पैगाम लिखा गया, सिद्दीक अकबर ने फरमाया तुम नारे रिसालत क्यों नहीं लगा देते? तो पूरी जंग में लब्बैक या मोहम्मद के नारे लगते रहे। रिवायात उठाएं आप। आज हमें तो इस बुनियाद पर भी मुशरिक कह दिया जाता है। आप सहाबा को तो पढ़े। तो इसलिए मैं आज ये पहली दफा ये मैंने जुर्रत की है, और आइंदा भी अगर इस हवाले से कोई हम पर तनकीद करेगा तो उसको हम जवाब देना जानते हैं। हमें भी जबान अल्लाह ने दी है, तो इसलिए हमारे मसलक पर, हम किसी के मसलक पर तनकीद नहीं करता, आप सब गवाह हैं इस बात पर, लेकिन हमारे मसलक पर कोई तनकीद करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इमाम अहमद रजा खां की तालीमात को पढ़ा है
जो इमाम अहमद रजा बबांगे दोहल अंग्रेजों के खिलाफ भी फतवा देता रहा, बबांगे दोहल फतवे लिखता रहा, उसने एक लम्हे के लिए भी सर नहीं झुकाया। जब लोगों ने कहा कि लोग तो आपको गालियां देते हैं, तो आपने फरमाया शुक्र है कि जितनी देर लोग मुझे गालियां देते हैं, कम से कम मेरे आका की इज्जत तो महफूज है। तो हम उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं कि हर चीज पर समझौता हो सकता है, लेकिन हुजूर की इज्जत और अजमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।